कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हमारा अध्याय नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.1 हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर 4x² - 3x + 7। देखिए क्वेश्चन को डिटेल में समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद, क्या बोला है यहाँ पर, एक चर बहुपद होने चाहिए। मतलब कि जो आपको आइडेंटिटी दी है, ये जो आपको दिया है यहाँ पर इक्वेशन, इसके अंदर एक चर बहुपद होना चाहिए। ठीक है, एक चर बहुपद क्या होता है, जैसे कि आपको एक चर बहुपद कैसे होते हैं। एक चर बहुपद जैसे कि आपको यहाँ पर इसी एग्जांपल को लेंगे। यहाँ पर 4x² - 3x + 7, आपको कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है आपको और पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये एक चर बहुपद है या नहीं है। तो देखिए एक चर बहुपद क्या होता है, जिसमें x², यहाँ पर आपको x² दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। जितने भी नंबर होते हैं हमारे x, y, z, इनको क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। और आपके गुणनांक क्या होते हैं, जो चर के आगे संख्या होती है इसको हम गुणनांक कहते हैं। हमने ये अपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि भाई हमारा जो ये x होता है ये क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और जो a होता है ये क्या होता है, गुणनांक होता है। और c जो होता है हमारा अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये जो चर होगा ये x² जो है आपका ये होगा चर। तो यानी ये क्या होना चाहिए, एक चर बहुपद होना चाहिए। मतलब जो आइडेंटिटी है एक चर बहुपद। एक चर बहुपद का मतलब यहाँ पर आपका जो x² आ रहा है यहीं पे भी आपका यही x होना चाहिए। मतलब ये जो आपको दूसरा चर दिया है ये भी x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो पूरी आइडेंटिटी है ये एक चर बहुपद है या नहीं है। सेम ही चर होना चाहिए पूरी आइडेंटिटी में, अलग चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक चर बहुपद। तो इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग, 4x² - 3x + 7 ये एक चर बहुपद है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x है। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चर से पता चलता है आपके चर। चर क्या है, x है। ठीक है, y तो नहीं है यहाँ पर, x ही है, तो ये भी क्या है, एक चर बहुपद है। और दूसरी चीज हमने देखी थी, हम कब बोलते हैं कि एक समीकरण हमारा, एक समीकरण बहुपद है हमारा। जैसे कि आपको ये समीकरण दिया है ये आपका बहुपद है या नहीं है, जब उसमें आपको चर, अचर, गुणनांक, घात वाले बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। मतलब कि उसके अंदर आपका चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, गुणनांक होने चाहिए, घात होनी चाहिए और बीजीय व्यंजक होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये इक्वेशन हमारी एक बहुपद है। क्लियर। अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सब चीजें मिली है या इनमें से भी कुछ मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी घात मिल गई, और घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या होती है हमारी। और यहाँ पर हमें x यानी एक चर बहुपद भी दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे कि हाँ है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है और ये एक चर में भी है। क्या है, ये एक चर में भी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर y² + √2। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर चर अलग दे दिया, क्या दे दिया, y दे दिया, और उसके ऊपर आपकी घात दे दी 2। अब ये एक पूर्ण संख्या है हमारी और प्लस में √2। देखो रूट अगर नंबर पे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यही रूट आपकी घात पर होता तो बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं होती, वो पूर्ण संख्या नहीं होती तो हमारी ये क्या नहीं होती, हमारा ये बहुपद नहीं होता। ठीक है, और आपको यहाँ पर आपका जो रूल था, क्वेश्चन का रूल था एक चर बहुपद होना चाहिए, तो देखो ये तो वो फॉलो कर रहा है। और आपकी घात क्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे हाँ ये है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। जी है, 2 है यहाँ पर, और ये एक चर बहुपद भी है। यहाँ पर आपका y आ रहा है और कोई यहाँ पर अलग से चर नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, z नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे जी हाँ ये एक पूर्ण संख्या है और यह एक चर बहुपद, मतलब एक चर में भी है। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखेंगे अपना। थर्ड पॉइंट अभी आप देखें यहाँ पर 3√t + t√2। आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पर कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपकी घात है वो ही नहीं दी गई, मतलब घात आपको दी ही नहीं गई। रूट की बात नहीं है, रूट तो सिर्फ नंबर पे है, घात पे तो नहीं है, या तो घात ही का यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर भाई हमारा रूल क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमारी घात। पूर्ण तो छोड़ो, यहाँ पर तो घात ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये एक चर बहुपद नहीं है, यानी लिखेंगे नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर। अभी देखिए दूसरा फुल रूल हमारा फॉलो हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हमारा टी और यहाँ पर भी टी,
एक चर में है, यहाँ पर कैसे ये एक चर संख्या में है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता था। ठीक है, तो देखो दोनों रूल आपके फॉलो होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका यहाँ पर y + 2/4। तो अब आप बताइए कि ये एक चर बहुपद है या नहीं है। जी बिल्कुल है एक चर बहुपद, क्योंकि यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है। लेकिन जो दूसरा रूल था आपका, क्या, घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं दी गई, मतलब घात ही नहीं दी गई यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात होना बहुत मैटर करता है, ठीक है, एक समीकरण के अंदर, और समीकरण को ही हम बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अभी देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा मज़ेदार है, अलग सा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप कि हमें यहाँ पर x की घात कितनी दी है, 10 दी है, प्लस 4 की मतलब y की घात आपको 3 दी है, प्लस t की घात कितनी दी है, 50। कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको जो रूल था, क्वेश्चन का जो रूल था वो क्या था, एक चर बहुपद होना चाहिए। क्या ये एक चर बहुपद है? आप बताइए ये एक चर बहुपद है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x दिया है, फिर y दे दिया, फिर t दे दिया। यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए था, सेम इस चर होना चाहिए था, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये एक चर बहुपद है। और यहाँ पर आपको क्या दिए, घात भी आपको, मतलब घात तो दी है, मगर यहाँ पर एक चर बहुपद नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें चर नहीं है, क्योंकि इसमें चर 3 है। इसमें चर कितने, 3 है, अलग अलग चर दिए गए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणनांक लिखिए। आपको सिर्फ x² का गुणनांक बताना है। गुणनांक किसे कहते थे, आपका जो ये चर के आगे वाला नंबर होता है, a जिसको कहते हैं हम, a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, इसको कहते हैं हम गुणनांक। ठीक है, फिर प्लस b, ये जो b होता है, जैसे कि आपको ये y क्या है, चर है, तो इसके आगे वाला नंबर भी क्या होगा, गुणनांक होगा। और ये जो x होता है इसको चर कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। अब जो विदाउट चर होता है, मतलब जिसके साथ चर नहीं होता, अकेला नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी आइडेंटिटी, मतलब पूरी इक्वेशन किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। इस 0 को बहुत यूज है, आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पर आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 + x² + x। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x² का गुणनांक बताना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 है यहाँ पर, ये तो एक अचर हो जाएगा। ये जो x² है, ठीक है भाई, x² तो मिल गया, निकल इसका गुणनांक कहाँ है, मतलब कि इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। और यहाँ पर x है, निकल इसके ऊपर x² नहीं है, और इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिसके आगे कुछ नहीं होता, जिसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी देखो यहाँ पर कैसे हमने 1 माना, आपको x² दिख रहा है, यहाँ पर कितने x है, ये एक x है, तो यहाँ पर हम अगर 1 लगा दे अपनी तरफ से, वैसे भी x कितना है आपका, 1 ही है, अगर हम 1 लगा देंगे तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में x² का गुणनांक 1 है। ठीक है, x² का गुणनांक कितना है, 1 है। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना। सेकंड पॉइंट है 2 - x² + x की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर इस बार x की घात आपको ज़्यादा दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हमें क्या बताना है, अपने x² का गुणनांक बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर x² का गुणनांक -1 है। अभी देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही पॉइंट की तरह हो जाएगा, 1 मान लेंगे हम यहाँ पर भी। जब कुछ नहीं होता तो क्या x की जगह एक x होता है, गुणनांक नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, क्योंकि माइनस को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका π/2 x² + x, मतलब यहाँ पर आपको बटे में दी गई है वैल्यू, और क्या दिया है, इसके आगे x² लगा हुआ है, फिर दोबारा यहाँ पर x दिया है, निकल उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x² का निकालना है हमें, तो मान तो हम π/2 रख देंगे। यहाँ पर x² का गुणनांक π/2 है, कुछ इस तरह से कह के। फोर्थ पॉइंट है आपका √2x - 1। अच्छा जी, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, x² की पूछी गई थी, तो यहाँ पर तो x² तो दिख नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणनांक 0 है। जब दिया ही नहीं क्वेश्चन में तो हम 0 लिख देंगे, सिंपल। आपका अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 35 घात, मतलब 35 की घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि आपको 35 घात का द्विपद, मतलब कोई द्विपद नंबर बताना है आपको। द्विबहुपद आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में क्या होता है। और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें द्विपदी बताना है, यानी जिसके अंदर 2 पद हों। ठीक है,
तो हमने क्या लिया यहाँ पर, कोई भी अपनी तरफ से हमने चर रख दिया जो कि x होता है, आपका x रख दिया हमने। हमें घात बतानी है तो घात हमने 35 ही लेनी है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला 35, तो हमने 35 रख लिया। x की घात कितनी हो गई 35। इन्होंने 2 पद बोला है तो यहाँ पर प्लस में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, चाहे 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी नंबर आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या बोला है आपने, ये हो गया हमारे यहाँ पर 100 घात का के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, मतलब 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 100 घात, यानी किस एक वेरिएबल की घात 100 होनी चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, x की घात कितनी हो गई 100 हो गई। यहाँ पर 100 ही रखनी है घात हमें, और चर हमने यहाँ पर ले लिया अपने x। क्लियर, तो यहाँ पर ये वाला सॉल्व होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर आपको गुणनांक नहीं बताना, चर नहीं बताना, आपने सिर्फ घात बतानी है। घात क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर नंबर के ऊपर लगती है उसको घात कहते हैं। क्वेश्चन आपका 5x की घात कितनी है 3 प्लस 4x², यानी इस x की घात कितनी है 2 प्लस 7x, कुछ इस तरह से आपको दिया है। यहाँ पर आपको सिर्फ घात बतानी है। यहाँ पर तो 2 घात है हमारे पास, 3 और 2। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर सबसे बड़ी घात ले लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है आपकी 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 5x 3 की घात 3 है, मतलब 5x की घात कितनी थी 3 थी, तो हमने बता दी इसकी घात 3 है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको क्या दिया, 4 - y की घात कितनी दी है 2 दी है, तो यहाँ पर बता देंगे कि हमारी y की घात 2 है। थर्ड पॉइंट है आपको यहाँ पर 5t - √7। अभी आपको यहाँ पर घात नहीं दी, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5t की घात 1 होगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर चर भी दिया है और गुणनांक भी दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपनी घात 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, अपनी घात 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं नंबर, जैसे डिवाइड में मानते हैं उसी तरह हम गुणनांक में मानते हैं, इसी तरह आप घात में भी 1 मान लेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपको यहाँ पर 3। अभी इसकी भी घात नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी घात क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 की घात 0 होगी। देखिए यहाँ पर हमने 1 इसलिए माना था क्योंकि वहाँ पर हमारा चर दिया गया था। अगर यहाँ पर नंबर है, नंबर के ऊपर ऐसा नहीं करते, अगर आपको चर दिया गया हो तो ही 1 माननी है आपने घात, क्योंकि चर भी आपका कितना 1 है। इसी तरह हम यहाँ पर घात को भी 1 मान लेते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, आपका 3 दिया है, नंबर आपको 3 दिया है, तो नंबर के ऊपर घात नहीं मान सकते, तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे हम, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। कैसा है, त्रिघाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनकी घातों को देखकर बताना है कि कौन सा बहुपद कैसा है। तो पहला पॉइंट है आपका x² + x। तो यहाँ पर इसकी घात कैसी है, 2 है, मतलब ये कितना है, इसकी घात 2 है। तो यहाँ पर बोल देंगे कि ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अभी दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर x - x की घात कितनी है 3। तो यहाँ पर ये इसकी घात कैसी 3 है, तो यहाँ पर भी बता दीजिए कि ये त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघाती। तीसरा पॉइंट है आपका y + y² + 4। तो यहाँ पर इसकी घात कैसी है, 2 है। कहने को यहाँ पर ये 3 दिए हैं आपको नंबर, मगर इसकी घात कैसी 2 है, तो यहाँ पर बता दीजिए कि कैसा बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। चौथा पॉइंट है आपका 1 + x। तो यहाँ पर आपको इसकी घात कैसी दी गई है, आई थिंक जिसमें भी कुछ नहीं होता उसकी घात क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। जिसकी घात नहीं दी गई होती उसकी घात हम 1 मान लेते हैं। तो ये कैसा बहुपद होगा, रेखिक बहुपद होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका 3 की, यहाँ पर आपको 3 का चर कितना दिया है, t। 3 का चर t है और इसकी घात आपको नहीं दी गई, तो जिसकी घात नहीं दी गई होती है उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर बोल दीजिए रेखिक बहुपद। ठीक है। अब इसका आप बताइए कि यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी। ये क्या है, आपका r दिया है यहाँ पर, तो r एक चर है, तो बताइए इसकी घात क्या है यहाँ पर। ये यहाँ पर मतलब कैसा बहुपद है, ये यहाँ पर ये द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7x, इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।